आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो सेल जंक्शन एक टॉपिक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर नेट सेट गेट जो भी एग्जाम हो। सेल जंक्शन एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेल जंक्शन के टाइप से और उन टाइप के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको अपन वन बाई वन करके पूरी चीज़ यहाँ पे अपन रीड आउट करते हैं सेल जंक्शन के लिए। सेल जंक्शन, तो पहली बात यह आती है कि सेल जंक्शन होते क्या हैं। सेल जंक्शन को अपन सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सेल जंक्शन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सेल को एक दूसरी सेल से कनेक्ट करती है या फिर उस सेल को जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके द्वारा कनेक्ट करती है। तो सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि सेल जंक्शन के द्वारा सेल है वो आपस में कनेक्ट होती है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहां पे जाके कनेक्ट होती है और सेल टू सेल को और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेल जंक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं सेल जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड structure that connect one cell to another cell and to the extracellular matrix। सो सिंपल ये हो गया कि जब आपको एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करना है या फिर सेल को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसका नाम आएगा सेल जंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि सेल जंक्शन का काम है होल्डिंग सेल्स, सेल्स को होल्ड करेगा टुगेदर, मटेरियल एक्सचेंज के लिए क्योंकि सेल के बीच में जो कनेक्शन है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये तो एक बेसिक हो गया कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेल जंक्शन के टाइप से बनते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेल जंक्शन है उसके होते हैं तीन प्रकार। थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फॉलोइंग दैट। फर्स्ट वन इज ओक्लूडिंग जंक्शन, सेकंड है एंकरिंग जंक्शन, जो लास्ट है वो है आपका कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, तीन टाइप हो गए, ओक्लूडिंग जंक्शन है, एंकरिंग जंक्शन है और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। पहले की बात करते हैं अपन, एक सेकंड। फर्स्ट वन की बात करते हैं अपन पहले ओक्लूडिंग जंक्शन की। ठीक है, ओक्लूडिंग जंक्शन की बात करें तो ओक्लूडिंग जंक्शन का सिंपल मतलब ये हो गया कि जो भी आपस में जो नेबरिंग सेल है उसको आपस में टाइटली ये सील करता है सो दैट जो मटेरियल है वो आपस में पास नहीं हो सके दोनों के बीच में। सिंपल आपको समझना है, जब भी आपसे पूछे कि सेल्स को जो एपिथेलियम के अंदर उनको सील करता है आपस में नेबरिंग सेल के साथ में जिससे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लीकेज नहीं हो, उसके लिए आपका काम आता है ओक्लूडिंग जंक्शन। तो ये सिंपल आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक सेकंड। ओके, सो ओक्लूडिंग जंक्शन का अपन सिंपल ये कह सकते हैं सील टू
neighboring cells tightly so that no material can exchange between them. ठीक है, सिंपल इसका मतलब समझ गए कि भाई दो सेल है और आप दोनों के बीच में अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अगर उनकी आपस में जो पास हो रहे हैं उनकी लीकेजिंग है, अगर उसको रोकना है तो उसमें काम आता है आपका कोलिन जंक्शन। ये क्या करता है? मेकिंग परमेबिलिटी बैरियर अक्रॉस एपिथेलियल सेल सीट। ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो टाइट जो आपके ओक्लूडिंग जंक्शन है ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो आता है टाइट जंक्शन और एक होता है सेप्टेड जंक्शन। फर्स्ट वन टाइट जंक्शन एंड देन सेकंड आपका सेप्टेड। पहले बात करते हैं अपन टाइट जंक्शन की। देखो टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन के अंदर दो स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है और उन दोनों प्रोटीन के द्वारा ये रेगुलेट होता है। और वो दोनों प्रोटीन कौन सी है उनके नाम हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। सो इसमें सिंपल आपको ध्यान रखना है, मीडिएट बाय एक तो आपकी क्लोडीन प्रोटीन एंड देन सेकंड आपकी ओक्यूलिडीन। तो सिंपल एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि जो टाइट जंक्शन है वो किसके द्वारा मीडिएट हो रहा है। तो टाइट जंक्शन के अंदर दो स्पेशल प्रकार की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन, उन दोनों का नाम है क्लोडीन और ओक्यूलिडीन। उनके द्वारा ये पूरा का पूरा रेगुलेट होता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। सिंपल आपको टाइट जंक्शन का नाम ध्यान रखना है। टाइट जंक्शन के अंदर जो दो स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है कौन सी? क्लोडीन और ओक्यूलिडीन। और ये है आपका सेल टू सेल। सेल टू सेल मीडिएट होगा किसके द्वारा? क्लोडीन और ओक्यूलिडीन के द्वारा। बस सिंपल आपको इतना सारा ध्यान रखना है यहाँ से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। टाइट जंक्शन के द्वारा जो पोलरिटी है एपिथेलियल सेल्स की वो मेंटेन की जाती है। सो मेंटेन polarity of cells, preventing diffusion of molecules। ठीक है। सेकंड आता है आपका सेप्टेट। और सेप्टेट जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेन ओक्यूलिडिंग जंक्शन है वो कौन सा? सेप्टेट। सो ध्यान रखना। सो मेन ओक्यूलिडिंग जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनवर्टिब्रेट के अंदर जो ओक्यूलिडिंग जंक्शन वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सेप्टेट। सिंपल समझना है, ओक्यूलिडिंग जंक्शन है उसका काम है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की जो लीकेजिंग है उसको रोकता है। ठीक है। दो प्रकार का है, एक तो टाइट जंक्शन, और टाइट जंक्शन के अंदर दो स्पेशल प्रकार की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्लोडीन और ओक्यूलिडीन। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो दोनों प्रोटीन है सिंपल यहाँ से ध्यान रखना, ओक्यूलिडीन एसोसिएट विथ इंट्रासेल्युलर
पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी होती है वो? ZO प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सो आपको टाइट ओक्लूडिन जंक्शन की क्लियर हो गया। दो प्रकार का टाइट, टाइट के अंदर दो प्रोटीन है, ओक्लूडिन और क्लोडिन, और ये दोनों प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी पेरिफेरल ZO उसके साथ अटैच रहती है। सेप्टेड जंक्शन है वो है आपका इनवर्टिब्रेट का मेन ओक्लूडिन जंक्शन, ये आपको ध्यान रखना। सेकेंड टाइप आता है आपके एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन, देखो एंकरिंग जंक्शन को अपने समझ सकते हैं कि जो एंकरिंग जंक्शन है वो क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसके द्वारा सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में। ये कहते हैं सिंपली मैकेनिकली अटैच सेल टू नेबर सेल। ठीक है, यहाँ से सिंपल ध्यान रखना आपको, नेबर सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैकेनिकली जो अटैच रखता है तो वो कौन सा आपका एंकरिंग जंक्शन, ये आपको ध्यान रखना। ये होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स। पहला है आपके एड्रिन जंक्शन, ठीक है, एड्रिन जंक्शन, और सेकंड आपका डेस्मोसोम। एड्रिन की बात करें अपन, एड्रिन का काम ये है कि ये एक सेल को दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करता है और वहां पे यूज करता है एक्टिन फिलामेंट। किसके द्वारा? एक्टिन फिलामेंट के द्वारा। सो अटैच वन सेल टू अनदर बाय एक्टिन फिलामेंट। बस सिंपल ये ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एड्रिन फिलामेंट के अंदर, सॉरी एड्रिन जंक्शन के अंदर सेल टू सेल किसके द्वारा कनेक्ट होती है, तो आपका आंसर होगा एक्टिन फिलामेंट के द्वारा। ये सिंपल ध्यान रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर मेन प्रोटीन कौन सी होती है? कैदरीन। ठीक है, मेन प्रोटीन कौन सी है? कैदरीन, ये आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक एडिशन बेल्ट और बनता है, और एडिशन बेल्ट के अंदर आपको सिंपल ध्यान रखना है, ये भी सेल टू सेल है, लेकिन ये मीडिएट होता है आपका एक्टिन फिलामेंट के द्वारा और कैदरीन के द्वारा। ठीक है, जो अभी अपन ने बात की वही कैदरीन प्रोटीन। सो एक्टिन फिलामेंट प्लस कैदरीन, यहाँ से ध्यान रखना है एडिशन बेल्ट के अंदर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है यहाँ पे फोकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, फोकल कॉन्टैक्ट के अंदर ये है सेल टू मैट्रिक्स। ऊपर वाला क्या था? सेल टू सेल था, और ये आपका सेल टू मैट्रिक्स। एडिशन बेल्ट भी किसके लिए है? सेल टू सेल। लेकिन जो आपका फोकल कॉन्टैक्ट वो है सेल टू मैट्रिक्स, और ये मीडिएट होता है आपके इंटीग्रिन प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट के द्वारा, बाय एक्टिन फिलामेंट प्लस इंटीग्रिन प्रोटीन। सो यहाँ से दो मेजर डिफरेंस आ गए आपके पास। एडिशन बेल्ट के अंदर है एक्टिन फिलामेंट प्लस कैथरीन, और फोकल कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पास एक्टिन फिलामेंट प्लस इंटीग्रिन प्रोटीन। एडिशन बेल्ट है सेल टू सेल, और फोकल कॉन्टैक्ट है वो है आपका सेल टू मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ये होता है आपका एड्रिन वाला। फिर आता है आपके डेस्मोसोम, इसी का जो सेकंड टाइप है। देखो डेस्मोसोम के अंदर क्या है कि एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसके द्वारा क्या है, जो आपस के सेल है वो अटैच होती है नेबरिंग से।
ठीक, बटन लाइक पॉइंट है और ये कनेक्ट करता है नेबरिंग सेल को। ठीक है, बटन लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक डेंस प्लेक बनता है और यहाँ से जो मेन मेन प्रोटीन है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्रोटीन होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी होती है यहाँ पे प्रोटीन? एक तो होती है आपकी प्लेकोग्लोबिन एंड डेस्मोप्लांकिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल को कनेक्ट करता है साइटोस्केलेटन के द्वारा और यहाँ पे जो प्रोटीन है इसका आपको ध्यान रखना है। कौन सी? आपके प्लेकोग्लोबिन और डेस्मोप्लांकिन, ये आपको ध्यान रखना है। डेस्मोसोम के पास दो स्पेशल प्रोटीन और है टू स्पेशलाइज कैथरीन प्रोटीन। कौन से दोनों? एक तो है आपकी डेस्मोग्लियन और एक आपकी डेस्मोकोलिन। देखो सिंपल समझो, डेस्मोसोम एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, नेबरिंग सेल को आपस में कनेक्ट रखती है और डेस्मोसोम के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक प्लेक होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके दो प्रोटीन है। कौन सी? प्लेकोग्लोबिन और दूसरी आपकी डेस्मोप्लांकिन। साइटोप्लाज्मिक प्लेक क्या करता है कि कनेक्ट करता है साइटोस्केलेटन को सेल टू सेल एडेशन मॉलिक्यूल कैथरीन के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैथरीन होता है आपके कैल्शियम डिपेंडेंट। ठीक है, इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी जो मैकेनिज्म है वो है आपकी कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म, उस पर चलेगी। डेस्मोसोम के अंदर दो स्पेशल प्रोटीन और है आपके पास, डेस्मोग्लियन है और डेस्मोकोलिन है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेस्मोसोम वाली जो स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली आपको अगर जो ये प्लेक वगैरह होते हैं ये मोस्टली देखने को मिलते हैं आपको हार्ट मसल्स के अंदर, ठीक है, एपिथेलियल सेल के अंदर। जैसे यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर पूछे कि जो केराटिन फिलामेंट्स है, ठीक है, कि जो प्लेक है वो इनके साथ अटैच रहते हैं और केराटिन फिलामेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इन एपिथेलियल सेल्स और जो आपका डेस्मिन फिलामेंट्स है वो देखने को मिलता है आपको हार्ट मसल्स में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। फिर एक साथ में इसमें हेमीडेस्मोसोम भी देख लेते हैं। हेमीडेस्मोसोम ये क्या करता है? सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा कनेक्ट कराता है, किसके द्वारा? एक्टिन फिलामेंट के द्वारा। कनेक्ट सेल टू एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स बाय एक्टिन फिलामेंट्स। और जहाँ पे जो मेन प्रोटीन है वो कौन सी है? इंटीग्रिन। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। लास्ट आता है आपका फिर जो इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जिसको बोलते हैं गैप जंक्शन, टाइप थर्ड। कम्युनिकेटिंग बोलो या इसको बोलो गैप जंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो अपन ये कह सकते हैं कि जो गैप जंक्शन है ये चैनल बनाता है नेबरिंग सेल्स के बीच में, एक चैनल
between neighboring cells and allow direct exchange of ions and small molecules. यहाँ से ध्यान रखना है। सो गैप जंक्शंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमेशा, जो आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, ठीक है, और उस प्रोटीन से हमेशा क्वेश्चन बना है आज तक कि गैप जंक्शन के अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको बोलते हैं कनेक्सिन। गैप जंक्शन मेन प्रोटीन कौन सी इसकी? कनेक्सिन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। गैप जंक्शन की जो मेन प्रोटीन है वो है कौन सी? आपकी कनेक्सिन। दूसरी चीज, जब 6 कनेक्सिन्स आपस में असेंबल होकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ओपन एक्वस पोर के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं कनेक्सॉन। ये ध्यान रखना। तो कनेक्सिन हो गया मेन प्रोटीन, फिर नया नाम आता है कनेक्सॉन। और कनेक्सॉन क्या होता है? सिंपल इसको समझना है। 6 कनेक्सिन्स assemble to form a cylindrical with an open aqueous pore, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्सॉन। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। सो गैप जंक्शन की जो मेन प्रोटीन है वो है कनेक्सिन, और जब आपके 6 कनेक्शन जब मिलके आपस में और उसके बीच में होता है एक ओपन एक्वस पोर, उसको बोलते हैं कनेक्सॉन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कनेक्सॉन के अंदर कितने कनेक्शन होते हैं? तो आपको सिंपल समझना है, कनेक्सॉन के अंदर 6 प्रकार के आपके 6 कनेक्शन मिलके बनाते हैं आपका क्या? कनेक्सॉन। ये सिंपल समझना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गैप जंक्शन क्या करता है? पास क्या करेगा? सोडियम। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, CMP है, इन सब के लिए सेट चल कम्युनिकेशन है, ध्यान रखना है। लोकेशन की बात करें इसकी, मोस्टली तो कार्डियक मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स, और एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल्स हो गई, आपकी एम्ब्रियोनिक टिश्यू हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक लाइन और अच्छे से यहाँ पे ऐड कर लेना। अगर आपसे पूछे आइनेक्सिन क्या है? आइनेक्सिन क्या है कि आपके जो गैप जंक्शन है इनवर्टिब्रेट के अंदर, जैसे आपके टाइट जंक्शन इनवर्टिब्रेट में, वो ओक्यूलेटिंग वाला कौन सा था? सेप्टेट था इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे आपका गैप जंक्शन है इनवर्टिब्रेट का, वो है आपका इनेक्सिन्स। सो मेन गैप जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट वो कौन सा आपका? कनेक्सिन, सॉरी आइनेक्सिन। बस ये आपको सिंपल समझना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में आपके। सो सेल जंक्शन आपके 3 प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन डायरेक्ट याद रखना आपको, तो ये सारा एक समरी के तौर पे लिख देता हूँ सारा का सारा। देखो, टाइट जंक्शन की बात करें, सेल टू सेल है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होगी यहाँ पे? कलोडिन एंड ओक्यूलिडिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एड्रीन जंक्शन की बात करें, सेल टू सेल है, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है? कैदरीन।
डेस्मोसोम के अंदर सेल टू सेल, डेस्मोग्लियन एंड डेस्मोकोलिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी जो ऊपर समरी बताइए। प्लस आपको ध्यान रखना है कि आइनेक्सिन है जो इनवर्टिब्रेट के अंदर गैप जंक्शन है, और जो सेप्टेट है ये रहा। ठीक है, सेप्टेट क्या है? ओक्लूडिंग जंक्शन इनवर्टिब्रेट में। तो अगर आपसे पूछे ओक्लूडिंग जंक्शन इनवर्टिब्रेट कौन सा है, सेप्टेट। और जब आपसे गैप जंक्शन का पूछे तो है आपका आइनेक्सिन। तो ये टोटल एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है पूरा पूरा। अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो सेल जंक्शंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो सेल जंक्शंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।